तब यज्ञ स्थल पर जाके वीरभद्र ने भूचाल मचा दिया और राजा दक्ष का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। आखिर वो क्या वजह थी कि महादेव ने माता पार्वती के पिता को एक बकरे का सिर लगाकर दोबारा जिंदा किया था? चलिए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान हुए प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मादेव ने एक महायज्ञ रखा जिसमें सभी देवताओं को बुलाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान शिव को आमंत्रित करने के लिए बोला। तब नारद जी ने भगवान शिव को यज्ञ में आने को कहा। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी उस यज्ञ समारोह में आपके साथ आ सकती हूँ? तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि जब तक आपको निमंत्रण ना दिया जाए तब तक वहां जाना ठीक नहीं होगा। तब माता पार्वती नाराज हो गई कि ब्रह्मादेव ने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। सभी देवतागण महायज्ञ में इकट्ठे हुए। जब यज्ञ हो रहा था तभी वहां माता पार्वती के पिता राजा दक्ष पहुंचे और उन्हें देखकर सभी उनकी उपस्थिति में खड़े हो गए और उन्हें आदर देने लगे। उन्होंने देखा कि सभी खड़े हुए हैं लेकिन शिवजी खड़े नहीं हुए। ये देखकर वो गुस्सा हो गए। तो राजा दक्ष बोले कि तुम मेरे दामाद होते हुए भी खड़े क्यों नहीं हुए? तब शिवजी बोले कि मेरा ध्यान यज्ञ की अग्नि में था और मैंने आपको आता नहीं देखा और यज्ञ में अग्नि से ज्यादा जरूरी मैं किसी को नहीं समझता। तब राजा दक्ष ने उन्हें बोला कि इन भूतों के साथ रहकर तुम्हारा रहन सहन और तुम्हारी अकल भी इनके जैसे हो गई है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आगे से किसी भी यज्ञ में देवता के साथ तुम्हें नहीं बुलाया जाएगा और इस यज्ञ का तुम्हें बिल्कुल भी भाग ना मिले। राजा दक्ष भगवान शिव को बहुत ज्यादा बेइज्जत कर रहे थे। उनके बारे में ये सब सुनने के बाद नंदी से रहा ना गया और उन्होंने राजा दक्ष को श्राप दे दिया कि तुम जो इतना अपने बारे में बोल रहे हो, तुम्हारा अहंकार इतना ज्यादा है कि जिसके कारण तुम्हारा मुख बकरे के समान हो जाएगा। तब भगवान शिव ने उन्हें चुप करवा दिया और बोले कि तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे प्रभु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ज्यादा अपमान देखने के बाद भगवान शिव वहां से चले गए। ये बात जब माता पार्वती को पता लगी तो उनसे ये बात सहन न हुई और पार्वती जी यज्ञ स्थल पर पहुंच गई और उन्हीं के पिता राजा दक्ष ने उनकी और भगवान शिव की बुराई करना शुरू कर दिया। तब गुस्से में आकर माता पार्वती ने अपने शरीर का देह त्याग कर दिया। भगवान शिव को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने गुस्से में आकर वीरभद्र को प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जाओ और राजा दक्ष का विनाश कर दो। तब यज्ञ स्थल पर जाकर वीरभद्र ने भूचाल मचा दिया और राजा दक्ष का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर सभी चौंक गए और राजा दक्ष की पत्नी भोलेनाथ के पास गई और उनसे विनती करने लगी कि अपने पति के बिना मैं कैसे जीऊंगी, इससे अच्छा है कि आप मुझे भी मार डालिए। तब बाकी सभी देवताओं ने भी उनसे विनती करी कि आप इन्हें जिंदा कर दीजिए। तब भगवान शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे और राजा दक्ष को एक बकरे का सिर लगाकर जिंदा कर दिया और तभी राजा दक्ष ने भगवान शिव से माफी मांगी और महादेव माता पार्वती के देह शरीर को वहां से लेकर चले गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखे जय भोलेनाथ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।